अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि हम अपनी आदतों में वो कौन से चेंज ले आएँ जिनकी वजह से हमारी किडनीज़ जो हैं वो हेल्दी हो जाएँ और हमारी किडनी फेलियर से बच जाएँ और हम किडनी डिजीज़ से बच जाएँ। अगर आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री पाई जाती है कि आपकी फैमिली के अंदर बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर के साथ वो डायबिटिक भी हैं और उनको किडनी इश्यूज देखे हैं, आपके नानी नाना, आपके दादी दादा, आपकी फैमिली में किडनी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है और अपनी आदतों को अभी से चेंज कर लेना है कि इससे पहले, अभी तो आप ठीक हो, आपका किडनी ठीक काम कर रहा है, अभी आप ठीक हो, आपको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, अभी आप ठीक हो, आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक ही रहें तो आपने अपनी आंखें तो इतनी खोलते हैं ना सब देखने के लिए, लेकिन आपको अपनी आंखें इतनी खोलनी है ताकि आप वो तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ ज़्यादा रहता है तो आपने उसको, अगर आप अभी तक सेफ हो तो आप रूटीन बना लें कि आप 3 मंथ्स के बाद अपने एक तो RFT करवाओगे, उसके बाद आप अपना GFR का टेस्ट करवाओगे और आप यूरिन का माइक्रो यूरिया एल्ब्यूमिन का टेस्ट भी करवाओगे ताकि पता चले कि आपके किडनी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली ठीक चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा किडनी बेचारा करता क्या। आपको पता है कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा लीवर है और उसके साथ साथ क्या है, 2 लंग्स एंड 2 किडनीज। ये वाइटल ऑर्गन्स में किसी एक ऑर्गन के अंदर भी अगर कोई खराबी पैदा होती है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है। तो किडनी आपकी जो है वो सेहतमंद रहे, उसके ऊपर अल्लाह पाक ने काम कितने लगाए हुए हैं। हम जितना भी पानी पीते हैं, इनटेक ऑफ फ्लूइड जो है वो पानी की शक्ल में, कॉफ़ी की शक्ल में, चाय की शक्ल में, स्कंजवीन की शक्ल में, किसी शरबत की शक्ल में है। जितना हमारी बॉडी की नीड है उतना वो हमारी बॉडी को दे के बाकी किडनीज उसको डिस्कार्ड कर देते हैं यूरिन के ज़रिए। उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे पोटाशियम है, जैसे क्लोराइड है, जैसे सोडियम है, वो जितना बॉडी को चाहिए होता है उतना बॉडी को दे के बाकी डिस्कार्ड हो जाता है यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। उसके बाद हम वो यूरिन के रास्ते यूरिया है, क्रिएटिनाइन को और यूरिया को जितना बॉडी को चाहिए होता है उतना दे के खारिज कर दिया जाता है। अब अगर किडनी अपना फंक्शन छोड़ दे तो ये जितने टॉक्सिन्स हैं ये आपके ब्लड में शामिल होने लगें तो क्या होगा, ओडीमा हो जाएगा। आपका ओडीमा होने के साथ साथ आपको किडनी में पेन, किडनी में स्टोन, किडनी फेलियर की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बहुत खराबियां आ जाएंगी। आप सिर्फ इतना सोचने हैं कि जब आपके घर का या आपकी सोसाइटी का ड्रेनेज जो सिस्टम होता है, जो सीवरेज सिस्टम है, उसमें कहीं भी खराबी आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी पैदा होती हैं, जरासीम भी पैदा होते हैं और आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सेम इसी तरह जब आपकी किडनीज ख़राब होती हैं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स तो अफेक्ट होते ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। अब आपको किन चीज़ों को चेंज करना है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मॉनिटर करना है, आपको अपने टेस्ट करवाने हैं। दूसरा, इनटेक ऑफ वाटर जो है वो, आप सर्दियाँ हैं तो कम से कम 8 से 10 गिलास, और अगर गर्मियाँ हैं तो 10 से 12-15 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। उसके बाद आप फ्रेश फ्रूट खाएँ और फ्रेश फ्रूट आपने उसी वक़्त खाने हैं जिस वक़्त दिन में सनलाइट के अंदर, रात को खा के किडनी को मुतासिर ना करें। और जितनी जंक फूड्स हैं, जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी पैक्ड फूड है, उन सब से अपने आप को बचाइएगा क्योंकि ये चीज़ें आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जितनी भी पेन किलर्स हैं, होता क्या है कि आपको किसी ज़माने में घुटने में दर्द हुई थी तो आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख दी, या आपको कोई मसल प्रॉब्लम हुआ तो आपको मेडिसिन लिख दी, या सर दर्द के लिए लिख दी। तो आपको अब जब भी कुछ होता है तो आप वही खाते हैं, या डेली, कुछ लोग तो बस डेली ये सोचते हैं कि मुझे जिस्म में ज़रा हल्की सी दर्द थी तो मैं ना पेन किलर खा के सो जाऊँ, तो सुबह उठूँ तो फिर ठीक। लेकिन वो जो आप कई सालों से अपनी रूटीन बनाए हुए हैं कि रात को थोड़ा काम ज़्यादा हो गई है, रूटीन से हट के काम हो गया और आपने पेन किलर खा ली, तो वो पेन किलर खाने के बाद आप उस सब का जो खमियाजा भुगतता है ना, वो आपके किडनीज हैं। लीवर भी भुगतता है लेकिन किडनीज हैं। तो इस आदत की वजह से भी आपके किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इससे भी आपको बचना है। कम से कम पेन किलर यूज़ करें और कम से कम एंटीबायोटिक्स यूज़ करें।
और जो नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन, बेशक वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, यूनानी हो, हकीमी हो, कुछ भी हो, उसकी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको हम होम्योपैथ भी अवेलेबल हैं, आपको नेचुरोपैथ भी अवेलेबल हैं, आपको डॉक्टर्स ही जनरल फिजिशियन भी अवेलेबल हैं, आपको स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। तो अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, अपनी पूरी हिस्ट्री दीजिए, अपनी सिम्टम्स दीजिए, उसके हिसाब से मेडिसिन खाइए। सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, एक्स्ट्रा मेडिसिन्स को यूज़ ना करें, तो आपके किडनीज आपको थैंक्स कहेंगे बल्कि भंगड़ा डालेंगे। अगर तो आप किडनी के पेशेंट्स हैं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आप डेली बेस पे अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करेंगे और डेली बेस पे अपना डायबिटीज़ का चेक करेंगे, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपका डायबिटीज़ है, तो आपकी किडनीज और आपका हार्ट हाई रिस्क पे हैं। आप ये आपको किसी वक्त भी आपके लीवर में, आपके हार्ट में, आपके किडनी में डैमेजेस हो सकते हैं। तो आप और आपकी फैमिली जो है वो सदा सेहतमंद रहे। अपनी फैमिली को इन डैमेजेस से बचाने के लिए अपनी आंखें खुली रखें, अपने टेस्ट करवाते रहें। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पेन किलर खाते हैं, तो ये वीडियो उठाइए और उसको सेंड कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।